Hello bachcho, let's read the question. The question says a particle is moving eastward with a speed of 5 meter per second. After 10 seconds, the direction changes towards north, but speed remains same. The average acceleration in this time is option A 0, option B 1 by root 2 meter per second square towards northwest, option C 1 by root 2 meter per second square toward northeast, option D 1 by root 2 meter per second square towards southwest. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा क्या जा रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि ईस्टवर्ड मूव कर रहा है विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हम लोग को डायरेक्शन सेंस तो पता ही है कि दिस साइड इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो यहाँ पे हो क्या रहा होगा कि एक पार्टिकल इनिशियली ईस्टवर्ड ट्रेवल कर रहा था विथ 5 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए ये पार्टिकल है हमारा, दिस इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ 5 मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहे हैं कि आफ्टर 10 सेकेंड्स द डायरेक्शन चेंजेस टुवर्ड्स नॉर्थ बट स्पीड रिमेन्स दी सेम। तो देखिए 10 सेकंड्स बाद क्या हो रहा है कि ये अपना डायरेक्शन को नॉर्थ की ओर चेंज कर रहा है बट द स्पीड रिमेन सेम। सो इसका स्पीड क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड ओनली। सो हमसे कह रहा है कि द एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम इज। अब देखिए फर्स्ट डाउट जो आना चाहिए कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड दोनों का सेम है तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, बट ये है नहीं बिकॉज एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी और यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। कैसे? बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है? एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू होता है डेल वी बाई डेल टी। तो आइए पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए की कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे वेक्टर लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन। देखिए मान लेते हैं अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है इधर की ओर एंड देयर इज अनदर वेक्टर बी लाइक दिस, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अगर हम लोग बी से लेकर ए तक एक ऐसा वेक्टर बनाते हैं, दिस वेक्टर विल गिव अस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कैसे? जस्ट बाय कंप्लीटिंग दी पैरेललोग्राम यू कैन से दिस कि एक डायगोनल जो ये वाला डायगोनल है दैट गिव्स अस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और जो ऑपोजिट डायगोनल है दैट गिव्स अस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और देखिए अगर हम लोग इसी का डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, यानी ये एरो अगर हमारा इधर की ओर होता, सो दैट वुड हैव गिवन अस बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर। और देखिए हमें पता है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फॉर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा। सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट दैट वी विल बी यूजिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो देखिए प्रॉब्लम जो है हमारा यहाँ पे दैट इज इनिशियली पार्टिकल इधर की ओर जा रहा था विथ 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड एंड देन इट चेंजेस टुवर्ड्स नॉर्थ लाइक दिस, स्पीड सेम है 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए दिस इज दी फाइनल वेलोसिटी vf एंड दिस इज दी इनिशियल वेलोसिटी vi। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि एक्सेलरेशन जो है दैट इज डेल v बाई डेल टी, और डेल v में हम लोग क्या करते हैं, सो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो डेल v है दैट इज नथिंग बट v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो देखिए यहाँ पर हमारा v फाइनल ये है और v इनिशियल है 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इसका अगर डायग्रामेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कैसा आएगा, देखिए टेल टू टेल ज्वाइन कर देते हैं। सो दिस इज दी फाइनल वेलोसिटी v फाइनल विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी v इनिशियल विच इज ऑल्सो 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हमें क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा दैट मस्ट बी लाइक दिस and this gives us resultant r is equal to v final minus v initial, और दोनों को वेक्टर वाइज लिख देते हैं बिकॉज वी आर फाइंडिंग वेक्टर हियर। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखिए हम लोग रिजल्टेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड। सो r विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर बिकॉज दोनों का वैल्यू सेम है माइनस 2 मॉड ए मॉड बी विच इज 5 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा। और देखिए हम लोग थीटा का वैल्यू यहाँ क्या लेंगे, यहाँ पे थीटा का वैल्यू होता है एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स जो कि है ये वाला। सो यहाँ पर हमारा एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स क्या है 90 डिग्री विच इज दिस वन। सो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कॉस ऑफ 90 डिग्रीज। सो यहाँ से क्या आएगा, देखिए रिजल्टेंट का जो वैल्यू आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर इज 25 प्लस अगेन 5 स्क्वायर इज 25 एंड यहाँ माइनस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस 90, ये 0 हो जाएगा बिकॉज कॉस 90 का वैल्यू क्या है, कॉस 90 का वैल्यू है 0।
सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट का वैल्यू इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 25 कॉमन ले लेते हैं, तो 25 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 विच इज 2, और 25 को रूट के बाहर लेके जाता है तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू 5√2। तो देखिए ये जो रिजल्टेंट है दैट इज गिविंग अस दी डेल वी वैल्यू, बिकॉज रिजल्टेंट हमारे पास क्या था, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज नथिंग बट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का मैग्नीट्यूड, सो वी आर गेटिंग डेल वी टू बी 5√2, बिकॉज डेल वी हमारे पास क्या था, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और वही हमने यहाँ पे फाइंड किया है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, सो डेल वी इज नथिंग बट 5√2। और देखिए हमारे पास टाइम इक्वल्स टू गिवन था, तो इन क्वेश्चन वी आर गिवन विथ टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। देखिए अगर टाइम हमारे पास 10 सेकेंड्स है और डेल वी हमारे पास गिवन है तो हम लोग एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं, सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी विच इज 5√2 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 10, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 1 टाइम्स 5 2 टाइम्स इज 10 एंड √2 1 टाइम्स इज √2 एंड √2 टाइम्स इज 2। तो यहाँ से हमें एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट विच इज डायरेक्शन। तो देखिए डायरेक्शन के लिए हमने जो फिगर बनाया था वहां से हम लोग इजिली डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। देखिए जो इसका डायरेक्शन आ रहा है दैट इज समथिंग लाइक दिस इज द डायरेक्शन। तो देखिए अगर हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाए, सो इफ वी ड्रॉ हियर लाइक दिस, इधर की ओर ईस्ट है, इधर की ओर वेस्ट है, इधर की ओर नॉर्थ है और इधर की ओर साउथ है, और हमारा जो वेक्टर पॉइंट कर रहा है दैट इज समवट लाइक दिस। सो ये किधर की ओर है, दिस इज नॉर्थ वेस्ट। सो हमारा जो डायरेक्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट। तो देखिए हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, जो एक्सीलरेशन का वैल्यू है दैट इज 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। आइए ऑप्शंस चेक करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग ऑप्शंस देखेंगे तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन B. I hope you have understood the solution well. Thank you and best of luck.